बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आई होप सो कि आप ठीक होंगे और आप लोगों के अब एग्ज़ाम्स भी चल रहे होंगे। और हम आज आप लोगों के लिए जू 603 की फ़ाइनल टर्म के कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेके आए हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड पास अ कमेंट टू दिस वीडियो सो आई कैन स्टार्ट। फर्स्ट वन है हमारे पास, डैश आर यूज टू मेक बेट टू कैच गेम फिश। गेम फिश को कैच करने के लिए किसको यूज़ किया जाता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रॉग्स, हमारे पास जो मेंढक्स वगैरह होते हैं ये है। नेक्स्ट वन है हमारे पास, कार्प बिलोंग टू द क्लास। कार्प फिश जो है किससे बिलोंग करती है? तो वो है एक्टिनोपटर्जी। नेक्स्ट वन है हमारे पास, द सेकेंड ग्रुप ऑफ एक्टिनोपटर्जियन नियोपटर्जी फ्लोरिश्ड इन द जुरासिक पीरियड एंड सक्सीडेड मोस्ट कॉन्ड्रोस्टीन्स। सेकंड ग्रुप जो है जो बहुत ही ज़्यादा जुरासिक पीरियड में सक्सीड हुआ था उसे क्या कहा जाता है? तो वो है एक्टिनोपटर्जियंस। नेक्स्ट वन है हमारे पास, रे फिन्ड फिश। कौन सी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एक्टिनोपटर्जी इज रे फिन्ड फिश। नेक्स्ट वन है, डैश आर लार्ज फ्रेश वाटर कॉन्ड्रोस्टीन्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पैडल फिशेज आर लार्ज फ्रेश वाटर कॉन्ड्रोस्टीन्स। नेक्स्ट है हमारे पास, दे फीड बाय सीविंग थ्रो लार्ज गिल्स रैकर्स आर बाय म्यूकस सेक्रेटेड फ्रॉम द डैश। इसका करेक्ट ऑप्शन है एपीब्रांकियल ग्लैंड्स। नेक्स्ट वन है हमारे पास, डैश ऑफन ईट द लार्वा ऑफ डिप्टेरन इंसेक्ट्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लेक। लेक्स के बॉटम से डिप्टेरियन इंसेक्ट्स का लार्वा कौन ईट करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास लिपोमस मैक्रोचाइरस। लिपोमस मैक्रोचाइरस। नेक्स्ट वन हमारे पास, देयर आर करंटली ओवर डैश ऑफ फिश दैट आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। कितनी स्पीशीज हैं फिशेज की जो एक्सटिंक्शन के करीब है, मतलब ख़त्म होने का उनको खतरा है? तो वो हैं 1100 स्पीशीज। नेक्स्ट है हमारे पास, मेंबर्स ऑफ दिस सब क्लास आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग डैश पेयर्स ऑफ गिल्स। गिल्स के कितने पेयर्स हैं जो सब क्लास में एक्टिनोपटर्जी के किए जाते हैं कैरेक्टराइज? तो वो है 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स हैं इनमें। नेक्स्ट वन है, सीचलाइड्स एंड पोइसीलाइड्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। किसके एग्जाम्पल हैं? दोनों फिशेस के नाम दिए हुए हैं। तो ये हमारे पास सेकेंडरी फ्रेश वाटर फिश। नेक्स्ट है हमारे पास, डैश फिशेज माइग्रेट फ्रॉम सी वाटर टू फ्रेश वाटर एंड वाइस वर्सा। कौन सी फिशेज हैं जो हमारे पास सी वाटर से फ्रेश वाटर में मूव करती हैं और फिर फ्रेश वाटर से सी वाटर में मूव करती हैं? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है डाईएड्रोमस। नेक्स्ट है हमारे पास, द सर्कुलेटरी और ब्लड वस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। फिशेज में जो सर्कुलेटरी और ब्लड वस्कुलर सिस्टम मतलब किस पे मुश्तमिल होता है? तो वो है हार्ट पे, आर्टरीज पे, कैपिलरीज पे और वेन्स पे। नेक्स्ट वन है हमारे पास, फिश दैट ईट लार्ज एनिमल्स एज फूड आर कॉल्ड। वो फिशेज जो बड़े एनिमल्स को यूज़ करती हैं एज अ फूड उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास इन्हें प्रेडेटरी फिशेज कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, रफली डैश परसेंटेज ऑफ फिशेज इनहिबिट फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम डिजर्ट स्प्रिंग्स टू हाई आल्टीट्यूड स्ट्रीम्स। कितने परसेंट स्पीशीज हैं फ्रेश वाटर की फिशेज की जो कि डिजर्ट स्प्रिंग से हाई आल्टीट्यूड पर जाती हैं? तो वो हैं 40% ऑफ द स्पीशीज। नेक्स्ट वन है हमारे पास, मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस is covered with water but not all the water is fresh water। हमारे पास कितना फ्रेश वाटर बॉडीज हैं अर्थ के ऊपर? तो वो है मतलब जो हमारी ज़मीन जितने पानी पर मुश्तमिल है तो वो है टोटल जो अर्थ के सरफेस है वो 70% वाटर से कवर है। उनमें लेक्स भी आ रही हैं, स्ट्रीम्स भी आ रही हैं, ओशियंस भी हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास, ओनली डैश % इज फ्रेश वाटर एंड रेस्ट डैश इज साल्ट वाटर इन द फॉर्म ऑफ द ओशियन। हमारे पास फ्रेश वाटर बॉडीज कितनी है? तो वो है आउट ऑफ द 100 हमारे पास 3.5% फ्रेश वाटर है
हमारे पास, और बाकी जो है 96.5 वाटर जो है वो सॉल्ट वाटर इन द फॉर्म ऑफ द ओशियन। जो हमारे पास ओशियन है वो 96.5% है टोटल ऑफ द अर्थ सरफेस वाटर। नेक्स्ट हमारे पास है 80% ऑफ अवेलेबल फिश स्टॉक फुली एक्सप्लॉइटेड, ओवर एक्सप्लॉइटेड और डिप्लीटेड, रिकवरिंग बिलोंग टू द। तो वो कौन सी फिशेज है? ओवर फिशिंग है, जो हम फिश की हंटिंग कर रहे हैं, इससे वो क्या हो रही है? एक्सप्लॉइट हो रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास herbivores also eat algae that grow on rocks or pebbles by mouth using। हर्बीवोर जो होते हैं वो अलजी को खाते हैं, मतलब माउथ का कौन सा पार्ट यूज करके? तो वो है वाइड लिप्स अंडर देयर स्नाउट। उनका जो मुंह है आगे, उनके ऊपर बहुत बड़े लिप्स होते हैं, वाइड। नेक्स्ट वन है हमारे पास डैश प्रेजेंटेड द क्लासिफिकेशन ऑफ द फिश इन पर्टिकुलर एंड कॉर्डेटा इन जनरल इन अ लीनियर ऑर्डर। फिश की क्लासिफिकेशन किसने प्रेजेंट की थी? तो वो उसका करेक्ट ऑप्शन है J.S. नेल्सन 2006 में। नेक्स्ट वन है हमारे पास साइंटिफिक नेम फॉर शॉवल नोज स्टर्जियंस इज। शॉवल नोज स्टर्जियंस का जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है हमारे पास? स्कैपफिरहेंसन्स प्लेटोरेंचस, इसका करेक्ट ये साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट वन हमारे पास मोस्ट ऑफ द सरफेस अराउंड डैश कवर्ड विद वाटर, 3.5% फ्रेश एंड 96.5% साल्ट वाटर। कितने परसेंट हमारे पास जो वाटर है बॉडीज है अर्थ के ऊपर पाई जाते, तो वो हमारे पास है 70% जो हमारी अर्थ है वो कवर करती है वाटर पे, जिनमें से 3.5% तो हमारे पास फ्रेश वाटर बॉडीज है और 96.5 हमारे पास सॉल्ट वाटर है, जो कि हमारे पास ओशियन वगैरह है, समंदर वगैरह। नेक्स्ट है डैश जनरली इनहेबिटेड शैलो कोस्टल रैग अ फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। कौन सी फिश है जो शैलो वाटर में रहती है, यानी कि डीप गहराई में? तो वो है हमारे पास लैम्प्रे फिश। लैम्प्रे फिश गहराई में रहती है। नेक्स्ट वन है क्लास ऑफ हैग फिशेज। हैग फिश की क्लास का नेम क्या है? तो वो है हमारे पास मैगजीनी। मैगजीनी क्लास में है हैग फिश। नेक्स्ट वन है हमारे पास टाइप ऑफ इकोसिस्टम 2। इकोसिस्टम 1 है इक्वेटिक इकोसिस्टम, 2 है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की मतलब कितनी टाइप्स है? 2 टाइप्स है। इकोसिस्टम की पहली टाइप का नेम दिया गया है इक्वेटिक इकोसिस्टम और नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। नेक्स्ट वन हमारे पास राव फिश इज एन एग्जांपल ऑफ। राव फिश किसकी एग्जांपल है? तो वो है मार्जिनियल फीडर्स की। नेक्स्ट वन हमारे पास ड्रिफ्ट नेट्स और गिल्ड नेट्स बैंड इन। ड्रिफ्ट नेट्स और गिल्ड नेट्स को बैंड किया गया था कब? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1989 यानी कि 1999 में। विच स्पीशीज ऑफ वोरेशियस फिश इज फाउंड इन अफ्रीका? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास हेमिक्रोमिस। नेक्स्ट वन है हमारे पास मराइन इकोसिस्टम इंक्लूड्स। मराइन इकोसिस्टम किस पर मुश्तमिल है? सी और ओशियन दोनों पर। नेक्स्ट हमारे पास इकोलॉजी ड्राइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स। इकोलॉजी को 2 वर्ड से ड्राइव किया गया है। एक है हमारे पास ओइकस एंड दूसरा है हमारे पास लोगोस। ओइकस मीन इन्वायरमेंट एंड लोगोस मीन स्टडी। इकोलॉजी मीन स्टडी ऑफ द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट वन है हमारे पास द गोनाडोट्रोपिन हार्मोन डैश सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड्स। जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है वो किस पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट किया जाता है? तो वो है FSH एंड IH, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट आउट करते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास इन्फ्लुएंसेस द मैचुरेशन ऑफ गोनेड्स एंड स्पर्मिंग इन फिशेज। तो इसका जो हमारे पास खाली जगह मतलब ऑप्शन है वो है गोनेड्स इन्फ्लुएंस द मैचुरेशन ऑफ डैश एंड स्पर्मिंग इन फिश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है गोनेड्स। नेक्स्ट वन हमारे पास सम डैश फिश आर मैंडेटरी पैरासाइट्स ऑफ फीमेल फिश ऑफ सम स्पीशीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डीप सी मेल अर्गब, यानी कि क्रिएशन जो है ये पैरासाइट्स होते हैं फीमेल फिश के। नेक्स्ट वन है हमारे पास द चेरा सी फॉर्म्स constitute more than -% of the total fish yield in Amazon basin, whereas the catfish are of minor importance. इसका correct option है 30% of the total fish is constitute of catfishes. Next one है हमारे पास
The detrivorous living in the beneath region. These organisms often called in ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है? बॉटम फीडर, जो समंदर की बिल्कुल तह में होते हैं उन्हें बॉटम फीडर कहा जाता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास मैनी शार्क स्पीशीज। बहुत सी शार्क स्पीशीज जो है वो क्या कहलाती हैं? पिलेजिक कहलाती हैं, मीनिंग दैट दे आर स्पेंड मच ऑफ द इन्वायरमेंट। तो पिलेजिक कहा जाता है इनको, शार्क फिशेज को। नेक्स्ट वन है हमारे पास देयर लाइज स्विमिंग थ्रू आउट द ओपन ओशियन। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास पिलेजिक जून, जो हमारे पास ओपन ओशियन के अंदर तैरती रहती हैं अपनी पूरी जिंदगी में, मतलब उनका जो लाइफ स्पैन होता है तो उस एरिया को कहा जाता है पिलेजिक जोन। नेक्स्ट वन है हमारे पास द गिल रोट ऑफ कार्प्स इन्वॉल्व द अटैक ऑफ डैश ऑन द गिल्स ऑफ द कार्प्स। करेक्ट ऑप्शन है सेप्रोलेगिनिया, सेप्रोलेगिनिया इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन है हमारे पास द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल एंड टोटल बायोमास डैश एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल एज ऑर्गेनिज्म इंक्रीज इन साइज। जैसे ही ऑर्गेनिज्म का साइज इंक्रीज करेगा तो बायोमास क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट वन है हमारे पास द फिश फ्लैश इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, हैज वेरी लिटिल फैट, कैरीज अ गुड अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन डैश एंड रिच इन आयोडीन। जो फिश फ्लैश होता है वो प्रोटीन उसमें होता है, फैट्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं और विटामिन ए एंड डी भी होते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास द वाटर एग्जामाइंड फॉर ग्लोबल फिशरीज एम्प्लॉयमेंट आर डैश हायर देन द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट। इसका करेक्ट ऑप्शन है 1.75 टाइम्स होता है। नेक्स्ट वन हमारे पास द फ्रेश वाटर सिस्टम इज मेनली डिवाइड इनटू डैश टाइप्स बेस्ड ऑन रेंज, लुटेक, लैंटेक एंड वेटलैंड। करेक्ट ऑप्शन है 3 टाइप्स हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की जो कि बेस की गई हैं लोटेक, लैंटिक एंड वेटलैंड पे। नेक्स्ट वन है हमारे पास द डैश इज एन एक्वेटिक इकोसिस्टम दैट इंक्लूड लेक्स एंड पाउंड्स। तो वो है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो लेक्स पे और पाउंड्स पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास ड्यूरिंग समर द टेम्परेचर ऑफ द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जनरली रेंज फ्रॉम डैश डिग्री फ़ारेनहाइट। समर में जो हमारे पास फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का टेम्परेचर होता है वो हमारे पास होता है 30 to 71 फ़ारेनहाइट स्केल, लेकिन इन विंटर्स में, सर्दियों में द टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 35 to 45 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सर्दियों में कितना हो जाता है? 35 to 45 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट वन हमारे पास राव फिश इज एन एग्जांपल ऑफ राव फिश। किसके एग्जांपल है? करेक्ट ऑप्शन है मार्जिनल फीडर्स। नेक्स्ट वन हमारे पास डैश हैज मोर सब्सटेंशियल साल्ट कंटेंट एंड ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी इन कंपैरिजन टू द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में साल्ट का कंटेंट बहुत ही कम होता है, मराइन से मराइन वाटर में साल्ट का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास हैग फिश बिलोंग टू क्लास। हैग फिश कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मैगजीनी। नेक्स्ट वन है हमारे पास एमएस कॉमनली रेफर टू द एमएस फिश जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? डॉग फिश और बॉफिन फिश। नेक्स्ट वन है हमारे पास डैश हैव अ मोर सब्सटेंशियल साल्ट कंटेंट एंड ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी इन कंपैरिजन टू द। तो कौन सी है जिनमें साल्ट का कंटेंट किस में ज़्यादा होता है? तो हमें पहले पता है मराइन वाटर में साल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है इन कंट्रास्ट टू फ्रेश वाटर। नेक्स्ट है द डैश इज एन एक्वेटिक इकोसिस्टम दैट इंक्लूड लेक, पाउंड, रिवर, स्ट्रीम्स एंड वेटलैंड। तो ये है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। इसके साथ ही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्ले दिस वीडियो लास्ट तक। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।